मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आज उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब देगा, जो आप मांग रहे हैं वो देगा मेरा परमेश्वर। लेकिन पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन में आशीष देगा, लेकिन आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष दे के रहेगा, लेकिन आपने एक काम करना है कि आपने विश्वास करना है पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अगर अब तक नहीं हुआ, आज रात होगा आपकी जिंदगियों में चमत्कार। आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। मैं कह रहा हूं कि आज आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना योवरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे पिता परमेश्वर जो भी कोई निराशा में है, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में, मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन इन्हें परमेश्वर छुड़ाने पाए, आज का वचन इन्हें बाहर निकालने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आने पाए परमेश्वर। आज ये सच में जब वचन को समझे मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके घर में बेदारी आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष खुल जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए। आज सच में जितने लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा लाइव देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फैलाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि शायद वो घबराए हुए हैं। वो कई बार विश्वास में लोग जब घबरा जाते हैं तो अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं वो लोग। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको समझना है वचन की वैल्यू है, परमेश्वर की वैल्यू है, एक इंसान की वैल्यू है जो परमेश्वर के सामने सिर झुकाता है, जो परमेश्वर के सामने हाथ उठाता है, जो परमेश्वर के संडे चर्च में आता है, जो परमेश्वर के सामने बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है, उसकी वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। अगर जिन लोगों को नहीं लगता, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को ध्यान से देखता है। बाइबल बोलती है मैं उनको ध्यान से देखता हूं। कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को रीड करते हैं अपने दिमाग में, जो लोग बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि समाज में आपकी वैल्यू कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा। आप बैंक का ऑफिसर हैं लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा। आप घर में काम कर रहे हैं, औरत हो सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू, आपके बच्चे, आपका पति नहीं समझ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपके दोस्त आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे, आपके दोस्त आप कौन हो आपको नहीं समझ पा रहे, लेकिन याद रखना आज के वचन के बाद परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, लेकिन आपको समझना है। कह रहा आज कह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा भी जो है कह रहा है वो समझता है, कह रहा है कि वो समझता है अपने माँ बाप की वैल्यू को। जब वो परेशान होता है तो वो किससे मांगता है? वो उसी समय मांगता है, कह रहा है कि मम्मी मुझे दूध चाहिए और डैडी मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही बताना चाहता है, कह रहा है कि आज अपने लोग भी इस बातों को समझे। कहता है कि वैल्यू है मेरे परमेश्वर की, मेरे खुदा की, लेकिन आज कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को, मसीह लोगों को ही कई बार कह रहा है लोग आकर वैल्यू बताकर जाते हैं, उनको वैल्यू बताते हैं, बोलते हैं कह रहे कि जी इसी समय क्या हो गया, कह रहे तेरे पेट में दर्द हो गया, धरन का तागा बांध ले, उनको वो वैल्यू बताते हैं। कह रहे जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसी समय वो वैल्यू बताते हैं। कह रहे कि छींक आ जाती है, कह रहे कि और छिपकली नजर आ जाती है, कोई सांप नजर आता है, हाथ दिखा ले, पूड़े खिला दे, या कहीं पानी में जाके इतने पत्ते कर दे, या आंख फड़कती है तो ऐसे ऐसे कर दे। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग अपनी वैल्यू बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आज वचन से बताना चाहता है। कह रहा है कि अगर आपको नहीं पता, कह रहा है वचन की वैल्यू को समझो आप। कह रहा है अगर आपकी समाज में वैल्यू नहीं है, जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझ लिया, मैं उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके वचन, आज जब आप वचन आपके अंदर होगा तो परमेश्वर आज आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। लेकिन इन बातों को समझना है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक छोटी सी छिपकली भी और बंदरिया भी आकर आपको डरा देती है, एक छोटी सी कीड़ी मकोड़ा भी डरा देता है आपको, और आप उसी समय आंख खोल लेते हैं। लेकिन समझना है, आपका प्रार्थना करते हैं जब आप, तब भी परमेश्वर की नजर में आप कीमती हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप कीमती हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कीमती है और उसको ध्यान से पढ़ना और समझना है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहा इंसान। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि लोगों को, कह रहा है कि इनको समझना है। कहता है कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की नजर में आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपकी वैल्यू है, जो लोग
प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनकी वैल्यू है परमेश्वर की नजरों में। आज हो सकता है कि आपके दिमाग, आपके विचार, आपके दोस्त, आपके ख्याल आपको डरा रहे हो कि शायद तू निकम्मा है, तूने ये पाप कर दिया, तूने गलती कर दिया और इसलिए तुझे आप परमेश्वर माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम कितने गलत इंसान हैं। मैं कह रहा हूं कि कितने पापी थे हम, लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम आए और हमने माफी मांगी है परमेश्वर से, उसी समय हमें महसूस होता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू है और उसने हमारे कामों के लिए कह रहा है कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसने कोड़े खाए, दंड उठाया, लेकिन हमें माफ कर दिया। जो सजा हमें मिलनी थी उसने उठा ली। मैं कह रहा हूं कि इस समय कह रहा है कि आप अपने पिछले कैरेक्टर में जाओ और 2 मिनट के लिए सोचो कि परमेश्वर, मैंने पिछले साल में, पिछले दिनों में कितने गंदे काम किए थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप समझो और पहले की हिस्ट्री आपकी क्या थी। अगर आप मसीह में हो, पहले आप कितना दुख उठाते थे, पहले क्या टेंशन थी और आज आपके जीवन में क्या है। याद रखना कि मेरा परमेश्वर आपकी वैल्यू को समझता है, इसलिए वो आपको माफ कर चुका है। आपको नहीं सोचना, अपने ख्यालों से बाहर आना है कि परमेश्वर ने पता नहीं मुझे माफ किया है या नहीं किया है। मैं आज आपको खुशखबरी दे रहा हूं, मेरे परमेश्वर ने आज आपको माफ कर दिया है। चर्च, आमीन बोलने वालों को माफ कर दिया है परमेश्वर ने। अपने ख्यालों में से बाहर आ जाओ। जो सोच रहा है कि शायद मैं पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, परमेश्वर कह रहा है बस मैंने माफी जो है आज इसलिए दी है कि ताकि तुम मेरा काम करो। इस बात को समझना है। कह रहा है कि वैल्यू है आपकी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते। एक मैं किस्सा बता रहा हूं कि एक छोटा सा कॉइन है, अगर 1 रुपए का सिक्का नाली में गिर जाए तो आप उठाएंगे उसको? आप नहीं उठाते उसको। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपकी नजर में वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन अगर 2000 का नोट आपका नाली में गिर जाए तो आप थोड़ा इधर उधर देखेंगे और बाद में नाली में क्या हाथ मारेंगे और निकाल लेंगे उसको। कहेंगे, आपका दोस्त भी कहेगा, पत्नी भी कहेगी ये क्या कर रहे हो, कहेंगे कोई बात नहीं, घर जाके हाथ धो लेंगे। हमारा पास्टर अशोक तो हाथ धोने के लिए तैयार है, 2000 का मिले तो सही कहीं, लेकिन हमें मिलता ही तो नहीं है। कारण तो यही है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आपको बता रहा हूं कि रीजन है ये बहुत सारे लोगों के लिए आज। लेकिन 1 रुपए का जब नाली में गिर जाता भाई साहब कोई नहीं उठाता। लेकिन ये पादरी लोगों को पता है, मेरे सामने गिर के देखो भाई साहब, मैं तो बेशरम पादरी हूं, मैं तो निकाल लूंगा उसको 1 रुपए को भी नाली में से। क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे पता है 1 रुपए की वैल्यू का आज लोगों को पता है या ना पता हो, लेकिन पास्टर को भी पता है, एक इंसान को भी पता है। मैं इसी वैल्यू की बात कर रहा हूं कि एक आत्मा को करे बचाना बहुत कीमती है परमेश्वर की नजर में। इसलिए वो एक मनुष्य के लिए भी इस धरती पर आया है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए आया, चाहे आप कितने पापी हो, कितने निराशा में हो, कितने घटी में, कितनी प्रॉब्लम्स में हो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारी औरतें बोलती हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो शराबी है, इसके घर नहीं जाना, पापी है तो इसके घर सुसमाचार नहीं सुनाना जाना, ये तो बहुत शराब पीवा है। और तेरे घर वाला तेरे घर वाला तो एक ही घूंट पीवा है। कहते हमारे घर वाला था, साढ़े घर वाला था, एक ही घूंट पींदा है। कहते हो बाहर फौरन में ही बोलते नहीं नहीं अपा तो कदी कदी ना बस शौक वास्ते ले लेने। लेकिन नहीं, आप एक पीते हैं, लेकिन जो सामने 4 पैग पीते हैं उसको आप शराबी बोलते हो, उसको आप पापी बोलते हो। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि सुनो, आपकी नजर में उसकी वैल्यू है या नहीं है, लेकिन एक शराबी की भी वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। अगर वो आज माफी मांग ले, अगर आज वो कोई गुनहगार अगर आज माफी मांग लेगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसकी वैल्यू को बना दूंगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी वैल्यू है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि मेरे वचनों की वैल्यू है। कह आज मसीह लोगों को नहीं बता कि परमेश्वर के वचन की वैल्यू क्या है, इसलिए उनको कोई भी हाथ देखने वाला, कोई भी बाबा आकर डरा देता है और उसको बोलता है ओहो तेरे चेहरे पे ऐसा हो रहा बेटे, तेरा तो काम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, ये कर, वो कर और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई साहब क्यों हो जाएगा? मसीह लोग क्यों जाते हैं यहां इधर उधर? कारण क्या है? क्यों प्रॉब्लम्स में घटते हैं? कह रहा है क्योंकि उनको वचन पर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है वचन पर। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, जो वो कह रहा है वो होगा। आप उसको कन्फेस किया करो। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब पिछले संडे कहा कि 120 बार आप बैठकर इस वचन को बोलना जिसको धन की आशीष चाहिए, यशायाह 45 का 2-3। तो उसी समय मुझे एक भाई बता रहा था कि वो कह रहा मैं ना पूरी रात से लेकर सवेर तक बैठा रहा और मैं उसको वचन को बोलता रहा। इसका मतलब धन चाहिए था तो बोलने लग गया उसको, है ना। मतलब इसलिए कह रहा हूं कि एक वचन भी कीमती है। और उसने बताया मेरे को, बोलता है कह रहा पापा जब मैंने ये बात बोली तो उसके 2 दिन के बाद मुझे माल मिल गया। इसका मतलब कि वो फैक्ट्री का काम करता है, लकड़ का काम करता है, परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कोई भी जन आपको आकर डरा देता है। अगर आपको कोई आकर
डरा रहा है कि यार नहीं तेरा इस साल में काम नहीं बनेगा, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको बोल चुप कर, मेरे परमेश्वर की वचन की वैल्यू है। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से नहीं हो सकता, वकील से नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर से हो सकता है। आज रात विश्वास करने वालों के लिए, आमीन बोलने वालों के लिए होने वाला है, हाथ उठाने वालों के लिए होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, तारीफ करेगा। और लाइट जो है, लाइट वहां पर कम, लाइट मैं कह रहा हूं कि वहां पर लाइट नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि उन लोगों के ऊपर लाइट नहीं आती जहां पर कह रहा है कि विश्वास नहीं है। इसका मतलब अंधेरा है वहां पर, कह रहा क्योंकि इसका मतलब कह रहा आज भी लोग अंधेरे में घूम रहे हैं। बाइबल बोलती है कह रहा कि प्रकाश कह रहा है कि उसके ऊपर आता है, कह रहा है कि जो विश्वास करता है। याद रखना, परमेश्वर को प्रकाश बोला गया, लाइट बोला गया, ज्योति बोला गया, उजाला बोला गया। आपकी जिंदगी में अगर अंधेरा है तो वो उजाला कब आएगा? कह रहा जब आप विश्वास करेंगे। आज परमेश्वर के वचन पर जब हम देखते हैं बाइबल से लूका 10:19 को देखते तो वहां पर क्या लिखा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो उसमें लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा यह वचन बोल रहा है लूका 10:19 में कि परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। कह रहा है मेरे बेटे बेटियों, आप बिल्ली से डर रहे हो, अरे रास्ते में बिल्ली रास्ता काट के, कह रहा आपको परमेश्वर के वचन की वैल्यू का नहीं पता, गाड़ी रोक लिया और उसी समय डर गए। मैं बता रहा हूं कि अगर आज कोई छिपकली आ गई, अगर आपने छींक मार दिया तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आप डरे और घबराए हुए हो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला चर्च, मैं परमेश्वर से आज प्रार्थना करके आया हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज जितने लोग कह रहे मेरी वैल्यू समझ जाएंगे और मेरे वचन की वैल्यू को समझ जाएंगे, आज रात उनको छुटकारा मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर फिर से पढ़ेंगे शौक के साथ। देखो क्या लिखा, देखो हाँ, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, मैंने कह रहा तुम्हें देखो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब कि आपके पास अधिकार है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म करवा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, सीक्रेट बता रहा हूं आपको बाइबल से, कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो सांप और बिच्छुओं के द्वारा लोगों के जीवन में काम करती हैं। वो ज्यादातर वो जानवरों के द्वारा काम करती हैं, वो आपको ड्रीम्स में आने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो तो परमेश्वर कह रहा है, अगर तुमने एक बार भी ऐसे बोल दिया कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक सांप और बिच्छुओं को नष्ट करता हूं, रोज जो है सांप और बिच्छुओं को पैर से कुचलकर, अगर आपके सामने दिखे ना दिखे, आप 7 बार नीचे करके सांप और बिच्छुओं को पैर तले कुचला करो और कुचल के फिर घर से बाहर निकला करो। मैं कह रहा हूं आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ, एक पास्टर आया मेरे पास और वो हर समय मतलब कि वो प्रार्थना करता था, जगह जगह जाता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। और उसी समय उसकी पत्नी ने मेरे से पूछा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, कि मेरे हस्बैंड तो परमेश्वर की सेवा करते थे और ये क्या हो गया कि एक्सीडेंट हो गया उनका, और ऊपर से कह रहे कि हम बड़े परेशान हो गए हैं, अब घर भी बेचना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सारी हैं। और उसी समय बड़े डिफिकल्टी में आ गए वो लोग। लेकिन मैंने उसको उसी समय प्रार्थना करके बताया, मैंने कहा प्रभु ने मुझे कहा, जब कह रहे कि आपका हस्बैंड कालका से जब निकला हिमाचल से, और जब वो प्रेयर करके निकल रहा था तो उस समय उसकी कार के ऊपर 2 दुष्ट आत्माएं बैठी थी और वो उसको लेकर जा रही थी। लेकिन वो कह रहे कि खुदा तो हमारे साथ था, हमारी कार के ऊपर खुदा का हाथ था, ये कैसे हो गया? मैंने कहा जब आपने उसके सांप और बिच्छुओं को डांटा है तो उसके सांप और बिच्छू कहां गए होंगे डांटने के बाद? वो कहते हैं चल बेटे तेरे से मुकाबला करते हैं, तेरे ही घर चलते हैं। आज बहुत सारे लोग, पादरी लोग भी, विश्वासी लोग भी कह रहे हैं कि जब किसी के घर से बाहर निकलते हैं, आपको क्या पता उसके घर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप जब उसके साथ यारी लगा रहे हैं, परमेश्वर ने तो बाइबल के अंदर साफ बोला है, बोलता है कह रहा है कि बुरे की संगति ना करना, और आप बुरे की संगति करते हैं और आप जाते हैं, जो उसके साथ प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ होनी है। इसलिए कह रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है आपका रिश्तेदार, आपका परिवार है, आपके लोग हैं, आप उनके घर जाते हो आते हो, लेकिन एक बात जरूर किया करो। मैंने उनको सिखाया था उस औरत को कि मैंने कहा आपको करना है कि आपको एक लाइन खींचनी है। जब आप चलते हो तो बोला करो कि परमेश्वर मैं आज तेरे लहू की लाइन खींच देता हूं और इस लाइन से आगे दुष्ट आत्मा तू आगे नहीं आएगी, और मैं तुझे बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं जा रहा हूं इसी समय तुझे सांप और बिच्छू यहीं पैर तले कुचल कर जा रहा हूं यीशु के नाम में। आप विश्वास से आप वचन की वैल्यू को बोलकर जाओ ऐसे। और उस दिन के बाद उस पादरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं तो वो बोल रहा था जब भी मैं जाता हूं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसका मतलब शैतान घबराया हुआ था उस पादरी से, लेकिन घबरा पादरी गया
और उसने सेवा करना छोड़ दिया। मैं आज ऐसा ही कह रहा हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए और घबरा जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है और वो डर जाते हैं, कहते हैं जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी मम्मी बीमार हो जाती है, मेरा डैडी बीमार हो जाता है, और जब मैं प्रार्थना करती हूँ ये हो जाता है वो हो जाता है। वचन की वैल्यू को समझो, ये वचन अपनी जिंदगी में डाल लो। कह रहा है कि यहां पर लूका में लिखा 10:19 में, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कह रहा है लेकिन तुम जब रोनते नहीं तो मैं क्या करूं। कहता है कि जब आप डांटते हो तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को पड़ोस में गाली देकर आओगे तो वो अपने दोस्तों को फोन करेगा और कहेगा चल आगे चल के इसको पिटेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि जब आप शैतान को डांटते हो दूसरों के लिए तो उसके बाद वो किसका पीछा करते हैं। भाई साहब आसान नहीं है सेवकाई करना। हम आपके लिए दुआ करते हैं लाखों लोगों के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उनको हम प्रार्थना करके डांटते हैं और रोकते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए तरीका बता रहा हूं, भले आप पादरी हैं नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा है कि जो लोग बिजनेसमैन है, जो लोग काम करते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं, क्योंकि कह रहा है कि वो प्रार्थना करने के बाद ये काम नहीं करते वो लोग। जब आप किसी के घर से जाओ, मैं उसी समय कह रहा हूं जब बाहर निकलो उसी समय गाड़ी आगे रोको और गाड़ी रोकने के बाद बोलो कि हम इसी समय लाइन खींचते हैं, और इसी समय इसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैं लाइन खींचता हूं यीशु के लहू की और शैतान इससे आगे नहीं आएगा, मेरा पीछा नहीं करेगा, और मैं तुझे सांप और बिच्छुओं पांव तले रौंद देता हूं। जो उसके घर के सांप और बिच्छू थे मैंने यहीं रौंद दिए, आपने रौंद दिए। इतना ही तो कहना है। मैं लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं आप सड़क पे खड़े होकर लंबी चौड़ी प्रार्थना करें। अगर आप इतना भी चलते फिरते भी कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर सुरक्षा है। और उस दिन से उस पादरी को समझ में आया, उसका मकान भी बना, घर भी बना, चर्च भी बना। और आपने पिछले दिनों उसकी पत्नी की गवाही भी सुना होगा हमारे संडे चर्च में कि बहुत सारे यहां पर आकर गवाही भी देते हैं कि अब हमारे ऊपर से कर्जा हट गया। मतलब परमेश्वर चाहता है कि लोग सेवा करें, परमेश्वर चाहता है कि लोग लोगों के लिए दुआ करें, लोगों को गवाही दें। लेकिन अब मैंने सुनता हूं ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आती हैं, ईमेल आते हैं, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है प्रेयर टावर पर। उनमें मुझे पता लगता है कि जब मैं उनके लिए दुआ करता हूं हाथ रख के तो उसमें लिखा होता है कई बार कि लोग ऐसा अपना क्वेश्चन करते हैं कि पादरी साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, पवित्र आत्मा हम तो लोगों को गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उल्टा हमारे ऊपर शैतान अटैक कर देता है। अटैक क्यों ना करेगा जब आपको ये वचन का नहीं पता। आपको वचन को पता है और लागू करना है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको पता है कि आपको आपके दांत के लिए आपको कोलगेट लगाना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप खाली मंजन करते रहते, ब्रुश मारी जाएंगे तो कोलगेट नहीं लगाएंगे तो साफ कैसे होगा। आपको कह रहा है इस बात को, वचन को अपने अंदर लागू करना है। जब आप लागू करते हो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कई बार हो जाता है कि इंसान ने गलती कर दी है लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि प्रभु मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं गधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है ऐसे वर्ड्स निकालना बंद करो मुंह से। परमेश्वर कह रहा है आपकी वैल्यू है यार, आप क्या बोल रहे हो। आपको सुनता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा सुनता है। मलाकी के 3 के 17-18 में देखो वहां पर क्या लिखा कि कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता है। उसमें 17 में देखो वहां लिखा मैं ध्यान से धर कर सुनता था। हाँ पढ़ो। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ, जो दिन मैंने ठहराया है, हाँ, उस दिन से वह लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, हाँ, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का नहीं, एक जगह वहां पर लिखा, क्लियर लिखा, मैं आपको पढ़ाता हूं और इसके अंदर क्लियर लिखा मलाकी की किताब में। हाँ पढ़ो आगे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करते हैं हाँ। और जो उसकी सेवा नहीं करते, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखो यहां पर लिखा कह रहा है सेवा का भेद पहचान सकोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसके अंदर मैं यहां देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ इस वचन को पढ़ के कि यहां पर क्या लिखा था। यहां पर क्लियर एक जगह लिखा था, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। और उसके 16 में लिखा और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। यहां क्लियर लिखा कि जो 2 भय मानने वालों ने आपस में बातें की और परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। मैं बता रहा हूं कि 2 पादरी जो एक दिन पिकनिक मनाने के लिए गए और वो बोलते कह रहे कि चलो यार हम इजराइल घूम कर आते हैं। जब वो घूम रहे थे और उस बोट में जा रहे थे नदी में, समुद्र में, कि हम चलते हैं जहां पर यीशु मसीह ने समुद्र में सैर किया, हम भी उस बोट में घूम कर आते हैं। लेकिन वो घूम रहे थे और उसी समय एक पादरी ने कहा कि तू प्रार्थना करो। वो प्रार्थना कर रहा था कि वो 3 दिन से उस नाव के अंदर थे।
वो 2 दिन उस नाव के अंदर थे, तो वो 2 दिन से उसकी प्रार्थना सुन रहा था। वो प्रार्थना कैसे कर रहा था? बोल रहा था, स्टार्ट कर रहा था, प्रभु मैं पापी हूं, मैं निकम्मा हूं, मेरे ऊपर दया कर, मुझसे गलती हो गया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। उस पादरी ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो बोलता ठीक है, शायद इसने पाप किए होंगे, पहले दिन उसने सुन लिया और उसने कहा कोई बात नहीं, इसने अपनी माफी मांग लिया। लेकिन ये दूसरे दिन भी फिर उसने यही बात बोला, बोलता है परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दे, मैं निकम्मा हूं, और परमेश्वर मैं तो गधा हूं, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती किया, मैं पापी हूं। और इसी समय उसने जब दूसरे दिन भी ये प्रार्थना किया तो उस पादरी ने उसको बोला, कह रहा भाई वो चुप कर, कह रहा ठीक है, कह रहा 2 दिन से तो तू मेरे साथ है, कह रहा मांग सकता हूं कि पहले दिन तो तूने पाप की कोई क्षमा मांग ली हो, 2 दिन में तो मैं भी देख रहा हूं तूने कोई पाप नहीं किया, कह रहा फिर भी तू माफी मांगी जा रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझो कि यहां पर यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, उसने तेरे पापों के लिए अपने बेटे को दे दिया है। बोलता है उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है आपके लिए। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि अब उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ देखो यहां पर वचन क्यों नहीं लगा रहा तू? तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है। और यहां पर क्लियर लिखा कि बाइबल बोलती है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? कह रहा आपके लिए दे दिया, आपके लिए। कह रहा क्यों? क्योंकि ताकि कह रहा परमेश्वर कह रहा है कि आपके गुनाह वो ले ले, आपकी माफी को वो करा दे। पवित्र आत्मा आपकी वैल्यू को समझ रहा है, आपकी वैल्यू को जान रहा है, इसलिए उसने आपके लिए अपना बेटा भेज दिया। एक औरत कि एक बच्चा जेल में था और वो उसी समय वो बार बार कर रही थी, कह रही पापा मेरे बच्चे के लिए मदद कर, मेरे बच्चे के लिए मदद कर। लेकिन वो वैल्यू को नहीं समझ रही कि परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। लेकिन वो बार बार कह रही है कि अगर तूने कल उसको छुड़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मैं आज के बाद यीशु मसीह तुझे नहीं मानूंगी। यीशु मसीह ने कहा यार मैं तो उसकी वैल्यू को जानता हूं। कह रहा है कि चलो ठीक है, ये जिद कर रही है तो अच्छा है, और उसको छुड़ा दिया यीशु मसीह ने और वो छूट गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ गुंडों ने उसको गोली मार दिया जैसे वो बाहर आया। और उसी समय उसके बाद रोने लगी और वो बोलने लगी, बोलती है कि पापा आप तो सही कह रहे थे, आप तो सही कह रहे थे कि अब इसका टाइम नहीं आया, अब इसका टाइम नहीं आया, मेरे से गलती होगी, ये क्या होगा, अब इसको जिंदा कर, अब इसको जिंदा कर। अब यीशु मसीह क्या कर सकता है? मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा जिंदा कर सकता है, लेकिन किन लोगों के लिए? कह रहा है जिन लोगों को विश्वास करना है। कह रहा है कि आपको वचन की वैल्यू को समझना है। आज दुख क्यों आता है आपकी लाइफ में? आपकी उम्र परमेश्वर ने 120 साल बनाई है, ये बाइबल के अनुसार कह रहा है कि 120 साल उम्र थी, लेकिन अब 70 रह गई है। लेकिन अगर आप 70 भी ढंग से जी लो तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, लेकिन 70 भी बहुत सारे लोग ढंग से जी नहीं पा रहे क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि हर लोग बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में। लेकिन अगर आज आपको वचन की वैल्यू पता लग गई है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मेरे वचन को जब तुम सुनो तो उसको लागू करो। इसका मतलब कह रहा है आपको लगाना है, आपको लागू करना है। कह रहा है कि आपको लागू करना है, उस वचन को कन्फेस करना है और मुंह से बोलना है। कह रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम के साथ अगर वचन मैच करता है उस वचन को बोलना है। अगर आपको धन चाहिए धन के वचन को बोलना है, चंगाई चाहिए चंगाई के वचन को बोलना है। आपको बोलना और कन्फेस करना है। और बोलना इसका मतलब शैतान को हराना है। आप शैतान को हरा रहे हो। मैं मानता हूं कि किसी के अंदर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, कई बार अंदर से डर लगता रहता है, लेकिन लगने दो भाई साहब। कह रहा है अंदर से कौन पढ़ सकता है? आपको कौन पढ़ सकता है अंदर से कि आप डरे हुए और घबराए हुए हो? भाई साहब आप बहुत लालची हो, आप गुस्से वाले हो, आपको कोई नहीं पढ़ सकता, आपको आप कैसे बंदे हो, आपको कोई नहीं पढ़ सकता भाई साहब। लेकिन जब आप बोलोगे तब पढ़े जाओगे आप। इसलिए कह रहा है कि आप जल्दी से किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। कह रहा है जब थप्पड़ मारोगे, कह रहा है कि जब आप उसको पहचान लोगे कि ये शरीफ आदमी है, मतलब मेरे ऐसे डर जाएगा। कह रहा है कि जो आपसे आगे से करता है ना, आपको पता लग जाता है, कहता नहीं इसको नहीं मार सकते, पत्नी को ही मार लेते हैं, घर जाके गुस्सा उसी पे तार लेते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पत्नी पे गुस्सा उतार लेते हैं जाके। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, कहता है अगर वचन की वैल्यू अगर आप नहीं समझ रहे, आज मेरा खुदा बोल रहा है, कहता है कि अगर आपको वचन की वैल्यू को समझ में आ गया, भजन संहिता कह रही है जिसका भरोसा यहोवा पर है। अरे आपने क्षमा मांग लिए तो परमेश्वर कह रहा है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। आज रात याद रखना, उसका मुंह काला नहीं होगा, आपके बच्चों का मुंह काला नहीं होगा, आपका जॉब में मुंह काला नहीं होगा,
होगा, आपके बिजनेस में आपका मुंह काला नहीं होगा, आपके घर में आपका मुंह काला नहीं होगा। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके विचारों में डाल रहा होगा, आपको समस्या दे रहा होगा, लेकिन आज मेरा हाथ उठाना और आपको याद कराना, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है कि आज मेरे अंदर से होकर वो बातें कर रहा है और वो कह रहा है अगर आप किसी चिंता में घबराए हुए हो, मैंने बैंक वाले का पैसा देना है, मेरा साथ ये होना है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू याद कर, सिर्फ तूने वचन पर कितना भरोसा रखा, कितने घुटने टेके, कितनी देर तू प्रार्थना में गया। बंद कर कमरा, अपनी कोठड़ी में जा और कहता है मेरे से बातें कर वचन से। कहता है जा तू वचन से बातें कर, जा तू कुछ मिले ना मिले। कहता है जा कौवे तेरे को कुछ मिले ना मिले। अरे एलिया जा तू, यार अकाल पड़ा हुआ है, बोलता है, कह रहा जा तू, अरे रोटी खा। कहता है तू यहां बैठ, कह रहा मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम करूंगा, तू बैठ तो सही, वचन की वैल्यू को तो समझ। कहता है खुदा की बातों की वैल्यू को तो समझ। जब उसने कह दिया, लेकिन उसी समय वो डरा हुआ था एलिया, और अकाल पड़ा हुआ, 3.5 साल के लिए अकाल पड़ गया, और वो बोल रहा है, कहता है कि अकाल पड़ गया, परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। और उसी समय बोलता है, परमेश्वर ने कहा वचन की वैल्यू को समझ, भविष्यवाणी की वैल्यू को समझ, अरे तू जा उस खड्डे के अंदर बैठ जा, मैं तेरा वहीं जुगाड़ कर दूंगा। और उसी समय क्या हो गया, उसका जुगाड़ वहीं कर दिया, एक कग्गे को भेज दिया परमेश्वर ने रोटी देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। क्यों? वो वचन पर भरोसा कर रहा था। अगर आज आप किसी घटी में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, मैं कह रहा हूं कि आपको लोगों के सामने रोने पीटने की जरूरत नहीं है। वचन की वैल्यू को समझो, वो जो कह रहा है उसको करो, जो वो कहता है वो करो, जो वचन मिला है तो उसको पढ़ो और समझो और उसको लागू करो अपने जीवन में। और जब आप लागू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपसे बातें कर रहा है, कहता है, कह रहा है कि सुन ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर कह रहा तू कमरे में बैठा है, कोठड़ी में जा। नए नियम में भी यही बात कही उसने, कोठड़ी में जा, अपनी गुफा में जा, अपने गटर में जा, अपनी समस्या में जा, चाहे कैसा भी हो, कह रहा वहां पर परमेश्वर के सामने हाथ उठा, मांग परमेश्वर से। और परमेश्वर कह रहा है मैं वहीं एक कौवे को आज रात तेरे घर में भेजने वाला हूं, तेरी रोटियों का जुगाड़ करने वाला हूं, तेरे लोन की किस्त का जुगाड़ करने वाला हूं, तेरे गवर्नमेंट जॉब का जुगाड़ करने वाला हूं। कह रहा लेकिन मैं तेरी घुटने जब तक नहीं देखूंगा जुगाड़ नहीं करूंगा। समझ गए कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज आप घुटने नहीं टेकते, दोष देते हो पादरियों को, ऐसे लोगों को मेरा जी करता है बिठा के उनको 2-4 चंडे लगाऊं। मतलब मजाक कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मेरा मन करता है मैं ऐसे लोगों को समझाऊं कि यार मेरे बच्चे हैं और ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो घुटने टेकते नहीं है और फिर बाद में बोलते हैं पापा मेरे बच्चे का रिफ्यूजल आ गया कनाडा का, मेरे घर का ये प्रॉब्लम हो गया, ये फलाना हो गया। परमेश्वर कह रहा है कैसे हो गया? परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन में लिखा है मैं उसको पूरा करता हूं। कह रहा है कि करता हूं। आप अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो कि अपने आप को आप दिन में कितनी बार आपने ब्रश किया, कितनी बार आपने तेल लगाया, कितनी बार आपने फेयर एंड लवली लगाई, कितनी बार आपने शीशे में मुंह देखा। अपने पड़ोसी को पूछो कितनी बार देखा तूने शीशे में मुंह, आज कितनी बार देख के आया शोक शीशे में मुंह, आप कितनी बार देख के रहे? मैं खुद कह रहा हूं मैं रोज शीशे में मुंह देखता हूं 10 बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कह रहा है, कहता है कि अगर आप शीशे में मुंह देख रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है इसमें कितनी बार आपने मुंह देखा है? हाँ परमेश्वर को बताओ। अब आप बाइबल में कितनी बार देखा है? कितनी बार आप अपनी कोठड़ी में गए हो प्रार्थना करने के लिए? ठीक है मैं मानता हूं बिजी लाइफ है, लेकिन परमेश्वर ना आपके चलते चलते खाना बनाते बनाते भी यीशु मसीह की महिमा कर सकते हो। आप लोग कह रहा है कि आप चलते फिरते सैर करते भी प्रभु की महिमा कर सकते हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपके कानों को खोलना चाहता है। वो कह रहा है कि अगर आपका घुटने परमेश्वर ने देख लिए, आज रात मैं कह रहा हूं वचन बोल रहा है, कह रहा है मैं चमत्कार करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।